माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय गौर हरि बोल 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 श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवति नैष्ठिकी ओमज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे
रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम महामदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रीयस्तुनः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो श्री राधिका रमन जी तपस्या कर रहे हैं। तो ये तपस्या मीठा तपस्या है। जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक कहाँ क्या चीज़ कहाँ होने वाला है वो किसी को मालूम नहीं होता है। तब पूरा कंफ्यूज स्टेट रहता है। सारा ज्ञान जो है कन्फ्यूजन से होता है और रसास्वादन भी कन्फ्यूजन से होता है। सबको सीधा सीधा है, कोई रसास्वादन नहीं होता है। संघर्ष होता है तभी रसास्वादन होता है। तो ये भी अगले 2 साल बड़ा संघर्ष का समय है आपके लिए। और संघर्ष के अंदर जो मधुरिमा को आस्वादन करना एक गौड़ीय धारा का मूल सिद्धांत रहा। अभी हर सोमवार को चैतन्य चरितामृत के ऊपर आपका चर्चा होती है। पिछले सोमवार को भी चैतन्य चरितामृत के ऊपर राधा पार्थसारथी मंदिर में भोजन था। चैतन्य चरितामृत का उधर का प्रसंग था सारवटाचारी का उद्धार। अभी आज का प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत। वह है चैतन्य महाप्रभु हम सबको ब्रजमंडल परिक्रमा करा रहे हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा, तो ब्रजमंडल परिक्रमा चैतन्य महाप्रभु स्वयं करा रहे हैं। वास्तविकता चैतन्य महाप्रभु है कौन? कृष्ण हैं, लेकिन भाव किसका है? राधा रानी। राधा रानी का भाव होने के नाते भले ही तत्व के रूप में कृष्ण हैं, लेकिन भाव राधा रानी का होने के नाते परसेंटेज देखा जाए राधा रानी का भाव ज़्यादा है। तो चैतन्य महाप्रभु व्रज में परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु नहीं कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी कर रही है। तो श्रीमती राधा रानी हमको ये चैतन्य चरितामृत के ये 18वां अध्याय में मध्य लीला के स्वयं श्रीमती राधा रानी हमको हाथ पकड़ के ये स्थान में ये लीला हुआ था उसका परिचय करा रही है। जैसे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराया, किसको? जीव गोस्वामी पाद को हाथ पकड़ के कराया। उसी प्रकार इधर श्रीमती जो भी इस अध्याय को बढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु का उत्तर भारत यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा तो है,
उत्तर भारत की यात्रा मतलब वृंदावन की यात्रा। तो उस यात्रा में स्वयं श्रीमती राधा रानी जो है हमको दर्शा रही है। ऐसा भाव से हमको इस यात्रा को करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु पहुँचे कहाँ? गोकुल पहुँचे। और गोकुल में गोकुल को महावन भी कहा गया है। और इस गोकुल में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे अद्भुत अद्भुत लीला स्थलियों का दर्शन किया। श्रीनिवास देखी पुनः गेल लोहवन महावन किया केला जन्म स्थान दर्शन। महाप्रभु गया कैला जन्म स्थान दर्शन। ये जन्म स्थान दर्शन, महावन गया कैला जन्म स्थान दर्शन, ये बड़ा अद्भुत चमत्कृत करने वाला एक लाइन है। आपको कल के जो श्लोक है या पिछले हफ्ते का जो श्लोक है उसमें पता लग जाएगा। जिसमें 67 श्लोक में महावन गया, चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? महावन गए। और महावन जाके गोकुल में गए, गया कैला जन्म स्थान दर्शन। कहाँ गए वो? गोकुल। और गोकुल कौन सा है, क्या है गोकुल? कृष्ण का जन्म स्थान। अभी सारे प्रजा जा रही है मथुरा जाके बोले जन्म स्थान जन्म स्थान, लेकिन वो जन्म स्थान नहीं है। जन्म स्थान क्या है? गोकुल। ये काली गौड़िया धारा में जो भक्त है उसको स्वीकार करते हैं। ये रहस्य उन्हीं को मालूम है। गोकुल जन्म स्थान। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मथुरा कभी कभी शास्त्रों में वर्णन आता है जन्म स्थान है करके, लेकिन वास्तविकता में जन्म स्थान नहीं, वो कृष्ण का प्राकट्य स्थान। वो प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के सामने, कृष्ण वो प्रकट हुए। देवकी के गर्भ में थे कृष्ण। कौन सा गर्भ में थे? हृदय गर्भ में थे। उधर गर्भ में नहीं, हृदय गर्भ में है। तो हृदय गर्भ से कृष्ण वैसे बाह रूप में प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए कृष्ण चतुर्भुज में। कोई बच्चा का जन्म ऐसा होता है क्या? हाँ, तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजाओं से चार हाथ वाला बच्चा जन्म लिया। मान लो कि वे आपके परिवार में कोई किसी का एक स्त्री गर्भवती है और बच्चे का जन्म हुआ, आपने जाके देखा उसको 4 हाथ है। हाँ, 4 हाथ है तो घबरा जाएगा, है कि नहीं? हाँ, 4 हाथ वाला कहाँ से आ गया? डॉक्टर साहब कुछ करो, वो ऑपरेशन कर देगा। 2 हाथ निकाल। तो तमद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम, और सुंदर आँखों से अंबुजेक्षणम, कमल के जैसे उनके नयन ऐसे कृष्ण हैं। चतुर्भुजम शंख चक्र गदा धरम, शंख चक्र गदा पद्मों को धारण करके प्रकट हुए। और जैसे चतुर्भुज रूप के कृष्ण को दर्शन करते ही क्या किया? देवकी और वसुदेव ने पहला प्रणाम किया। ऐसा कभी होता है क्या? बच्चा जन्म लिया, माता पिता प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि कृष्ण भले ही देवकी और वसुदेव के पुत्र है, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य होने के नाते कृष्ण उनके सामने ऐश्वर्य रूप को प्रकाशित किया। उनके साथ जो लीलाएं हैं ऐश्वर्य का संबंध में लीलाएं हैं। लेकिन उसी समय जब कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए, गोकुल महावन में नंद महाराज की जो पत्नी यशोदा क्या किया? उन्होंने जन्म दिया। 2 बच्चों को साथ में जन्मे, जुड़वे, एक बालक एक बालिका। तो वसुदेव कृष्ण को टोकरी में उठा के लेके आए। उठा के लेके आए तो कृष्ण का ही आदेश था, जाओ जाके गोकुल में यशोदा एक बच्चे को जन्म दिया होगा, उस बालिका को जन्म दिया होगा, मुझे उधर रख के उस बालिका को लेके आओ। तो वसुदेव पार की यमुना,
वो तो लीला आप सब जानते हो। यमुना पार करके जैसे उधर गए तो उन्होंने क्या किया, उस बालक को उन्होंने उधर रख दिया और बालिका को लेके आए। अगला दिन नंद महाराज को पता लगा कि मुझे एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो सारे गोकुलवासियों को उन्होंने बुलाया। पूरा गोकुल में हल्ला हो गया और नंद महाराज ने क्या किया है, ब्राह्मणों को बुलाया। बुला के कहा कि आप जातक कर्म संस्कार कीजिए। ये जातक कर्म संस्कार क्या होता है? जो नाभि के साथ माँ, बच्चे के नाभि और माँ के शरीर के साथ जो नाल होता है ना, उसको काटा जाता है मंत्रोच्चारण के द्वारा, और वो बालक के जिह्वा के ऊपर शहद और उसके जिह्वा के ऊपर घी ऐसा स्पर्श करके मंत्रों के द्वारा। अभी ये बालक क्या करने वाला है, स्वतंत्र रूप में भी खान पान करने वाला है, तो उसकी रक्षा के लिए तो एक संस्कार होता है जिसका नाम है जातक कर्म संस्कार। इसके अंदर एक सोने का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे वो जो नाल है उसको काटा जाता है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, यशोदा और कृष्ण के बीच में जो नाल था उसको उन्होंने काटा। अगर जातक कर्म संस्कार हुआ, ब्राह्मणों ने यशोदा और कृष्ण के बीच में जो कनेक्शन वाला जो नाल है नाभि के, कृष्ण की नाभि से उसको काटा, तो ऐसा कैसे हुआ कि वसुदेव जो है कृष्ण को उधर से लेके आए और उधर रखे, और जाने के टाइम क्या उसको करेक्शन करके गए थे क्या? ऐसा तो वर्णन तो है नहीं। इसका अर्थ क्या है, कृष्ण जो है किसका पुत्र है? यशोदा का ही पुत्र है। तो प्रश्न आया कि कृष्ण देव की और वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा पद्म मैं भगवान हूँ ये दिखाने के लिए प्रकट हुए। हम भी जन्म कर्म च मे दिव्यम, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम क्या उदाहरण देते हैं? देखो कृष्ण का जन्म जो है वो दिव्य है। जो कृष्ण यशोदा देवी के वसुदेव के सामने प्रकट हुए, देखो कभी ऐसा बच्चा जन्म लेता है क्या? इसका अर्थ क्या, कृष्ण का जन्म क्या है? दिव्य है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, और कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, तो कृष्ण यशोदा के गर्भ से अपनी दिव्यता को क्यों प्रकाशित नहीं किया? कृष्ण यशोदा के गर्भ से ऐसा जन्म लिए ताकि एक साधारण सा बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है और उसके साथ बाहर निकलता है, हाँ ऐसे लेटा रहता है, कहाँ का रोता रहता है, ऐसा ही जन्म लिया। तो यशोदा के सामने कृष्ण अपनी दिव्यता को क्यों दिखाया नहीं? कारण क्या है? कारण क्या मालूम है? कृष्ण के पास हिम्मत नहीं यशोदा के सामने ये सब नाटक करने की। ये नाटक करने का उनका हिम्मत नहीं। क्यों? विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस से इनका बंधन है। आज कृष्ण कभी दिखाना चाहते हैं, देखो वहाँ जानते हैं भगवान हो, हट भगवान दो लाफा मारती है। कृष्ण को बहुत डर था, मैं चतुर्भुज धारण करके आऊँगा, नाटक करूँगा, ये यशोदा के सामने चलने वाला नहीं है। तो विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का इतना प्रभाव है, इतना शक्ति है, कृष्ण के पास हिम्मत नहीं है कि ये सब नाटक करने की, दिव्यता को दिखाने की नाटक नहीं है। ये प्रेम रस का स्वभाव होता है। तो कृष्ण ऐसा एक नॉर्मल सा बच्चा जन्म लेता है, ऐसा जन्म ले क्या रोते रोते ऐसा माँ के गर्भ से निकलता है, ऐसे निकले। तो ये गोकुल जो है वो क्या है, वो हाँ वो जन्म स्थान है, कृष्ण का जन्म स्थान है। प्राकट्य स्थान जा सकता है, जाओ कहाँ? मथुरा। तो आप बोलोगे खाली यही प्रमाण है क्या? नहीं, बहुत सारे प्रमाण हैं। गोपियों से बढ़कर कृष्ण के बारे में कोई जान सकता है? तो गोपियाँ अपनी गोपी गीत में क्या कहती हैं? जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, जन्मना व्रजा। हे प्रभु कृष्ण, तुम्हारा जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? व्रज। मथुरा व्रज के अंदर नहीं आता। तो जन्मना व्रजा, आपका जन्म कहाँ हुआ है? वो इसकी वजह से व्रज जो है अधिक हो गया। किससे अधिक हुआ? हाँ, मथुरा से भी अधिक हो गया, वैकुंठ से भी अधिक हो गया। बाकी जगह की बात तो छोड़ो, क्योंकि वैकुंठ में जन्म लीला नहीं होता है, ना मथुरा में होता है। जन्म लीला कहाँ होता है? केवल और केवल हाँ व्रज में होता है।
तो जयति तेदिकम जन्मना व्रजा शरत इंदिरा शाश्वत। उसका और एक प्रमाण देता हूँ। क्यों? इंदिरा लक्ष्मी जो है शाश्वत अत्र ही वज में है, क्या कर रही है? झाड़ू मार रही है, गोबर उठा रही है, और बेलवन में तपस्या कर रही है। तो लक्ष्मी जी भी वो जानती हैं, व्रज की महिमा को जानती हैं। तो शाश्वत अत्र ही, ये वैकुंठ में वज वैडूर्य से उदाहरण करते हो, लेकिन व्रज में जो गुंजा माला है उससे भगवान सुशोभित है। ये प्रेम का भूमि है। तो ये व्रज में कृष्ण जन्म लिया, मथुरा में नहीं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य अपनी प्रार्थनाओं में क्या कहा? अन्ये सजे कमलवेत्र विषाण वेणुम और पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी का जो प्रार्थनाएं हैं 10वां स्कंद का 14वां अध्याय आता है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय कुंजावतं सलसत्प्रिपुच्छल सन्मुखाय वन्ये सजे कमलवेत्र विषाण वेणुम। और लास्ट में क्या कहते हैं? पशुपांगजाया। हे कृष्ण, आप कौन हो? पशुपा अंग जाया, पशु को पालन करने वाले। कौन है? नंद महाराज। उनका अंग यानी उनके शरीर से जाया उत्पन्न हुए। तो गोपियाँ हमारे सबसे बड़ा प्रमाण है। वो भी क्या कहते? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में, ब्रज में हुआ। और ब्रह्मा जी हमारे आचार्य है कि नहीं? हाँ, जब हमारे आचार्य के विषय में सोचते हैं सबका नाम याद आता है, ब्रह्मा जी भूल जाते हम लोग। हाँ, है कि नहीं? कभी आपने सोचा ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मा है, ब्रह्मा कुछ और है, तो सृष्टि करते, पता नहीं क्यों। हाँ, आचार्य का नाम लेते ही आप किसका स्मरण होता है हमारा? हाँ, प्रभुपाद स्मरण होता है, भक्ति ठाकुर, तो बहुत सारे लोगों का आचार्य मध्वाचार्य का स्मरण होता है, लेकिन जब ब्रह्मा जी को याद ही नहीं करते आप। हाँ, पता नहीं, वो लगता है मैनेजमेंट में इसके। ये आचार्य कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है? ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा हमारे आचार्य। वो स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका ये जो स्वरूप है वही स्वरूप 1 साल पहले देखा था। एक हाथ में आपका दही चावल है और एक हाथ में अचार है, उसको लेके आप भ्रमण कर रहे थे। वही रूप जो है आप 1 साल के बाद दिखा रहे हो। नौमीड्यते अभ्र वपुषे। अभ्र वपुषे, आपका वपु जो है अभ्रा क्या है? एक बादल के समान है वपुषे। तडिदंबर आया, जैसे बादल आते ही बादल से बारिश बरसता है, तो तब तो जीव जो है उस बारिश के द्वारा अनुभव करता, अद्भुत रसास्वादन करता है। वो अपना जो ताप है उसको शमन करता है और सुख को अनुभव करता है। उसी प्रकार कृष्ण, ये आपका जो स्वरूप है, कहाँ का? व्रज का जो स्वरूप है, छोटा सा बालक का स्वरूप है, जो 1 साल पहले आपने मुझे दर्शन दिया था। हाँ, ऐसे देखिए कहाँ है? कौन बाल कहाँ है? बजरे कहाँ है? वो वाला कन्फ्यूज वाला स्वरूप है ना आपका। वो ऐसे बादल हैं आपका स्वरूप, जिससे मधुरिमा का बारिश टपकता है। तडिदंबर आया, और आपके जो अंबर यानी आपका जो वस्त्र है वो कैसा है? तडिड, मतलब बिजली के समान है। बादल, जब बिजली चमकता है तो बादल के ऊपर क्या रंग छा जाता है? हाँ, पीताम्बर रंग छा जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी वो कृष्ण की जो माधुर्यमय स्वरूप का, मधुरमय स्वरूप का जो वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। तो इतना ही नहीं, और भी प्रमाण है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, गोकुल में हुआ, गोकुल में, व्रज में हुआ। क्योंकि जो कृष्ण के साथ में जो बालिका का जन्म हुआ, कौन है वो? योगमाया। यशोदा के गर्भ से जब प्रकट हुई वो योगमाया। तो वसुदेव ने क्या किया? उस बालिका को लेके वो गए कहाँ? मथुरा। जेल में गए, सारा जेल सब वापस बंद हो गया और उन्होंने देवकी को, बालिका को दिया। कंस के जितने भी कारागार को रक्षा करने वाले हैं, सैनिक है, वो सब कंस को बोलने लगे एक बच्चे का जन्म हुआ, कंस भाग 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 खा गए। तभी देवकी के हाथ में बालिका को देख के कंस उसको पकड़ के खींच रहा था। बेटी है, इसको तो छोड़ दो, ये क्या बिगाड़ेगी तुमको? नहीं, कंस इतना दुष्ट था, उन्होंने क्या किया? उस बालिका को अपने हाथ में। यशोदा ने किसको जन्म दिया? योगमाया।
देवकी के हाथ में कौन आई? योगमाया। और कंस जब उस योगमाया को हाथ में लिया, कंस के हाथ में कौन आई? महामाया ने। ठीक है, क्योंकि कंस के पास कोई हिम्मत नहीं है योगमाया को स्पर्श करने की। माया वहाँ, जैसे रावण किसको हरण किया था? छाया सीता, असली सीता, उनका हिम्मत नहीं। वैसे ही जो कंस ने छीना, तो योगमाया की छाया कौन है? महामाया हाथ में। कंस लेके उसको जोर से पत्थर पटकने गया, हाथ से वो स्लिप हो गई और कंस के सर के पैर रखते उड़ते हुए अष्टभुजाओं को धारण करते हुए वो कंस को बोले, तुमको मारने वाला बच्चा जो है वो कहीं और पल रहा है। हाँ, घबरा गया कंस। उस समय वो बालिका का वर्णन किस रूप में हुआ है? अनुजा, कृष्ण की अनुजा। अनुजा का अर्थ क्या है? हाँ, जन्म, कृष्ण के साथ में या उनकी छोटी बहन है। सिस्टर, सिस्टर तभी हो सकती है तब वो दोनों एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया हो। हाँ, ऐसे एक नहीं दो नहीं अनेक 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 प्रमाण हैं। और चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन इधर कौन है? स्वयं कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, राधा रानी का भाव को लेके आए। वो राधा रानी स्वयं घोषित कर रही है, क्या है? भावन गया कैला जन्मस्थान दर्शन। अभी आज का श्लोक से प्रारंभ करेंगे। क्या है? 68। यमलार्जुन भंगादि देखिला से स्थल, प्रेमावेशे प्रभु मन होइल तलमल। प्रभुरा प्रेमावेशे होइल तलमल। भाई महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को कहाँ लेके जा रहे अभी? गोकुल लेके जा रहे। गोकुल में अनेकों अनेकों लीला स्थलियाँ हैं। पहले नंद महाराज, नंद इत्यादि सब लोग कहाँ रहते थे? बचपन में वो रहते थे नंद गांव में रहते थे। लेकिन नंद उपनंद इत्यादि है, और नंद महाराज को कोई पुत्र नहीं थे उस समय। तो पता नहीं किस के वजह से पर्जन्य गोप ने को बहुत दुख लग रहा था। तो पर्जन्य गोप ने कहा, नंद महाराज तो जाओ, तुम पुत्र की प्राप्ति के लिए अभी तुम जाओ। कहाँ जाओगे? गोकुल जाओगे। गोकुल में वास करने लगे बहुत सारे। तो उधर यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और बच्चा जन्म लेते ही किसको मारा? पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा, और उन सबको उद्धार किया। और कृष्ण का और बलराम का नामकरण हुआ। ये सब लीलाएं गोकुल में हुई। और इसी जगह पे कृष्ण और बलराम घुटनों के बल पे चलते चलते वो कृष्ण ने क्या किया? यमलार्जुन वृक्ष को उन्होंने उद्धार, यमलार्जुन वृक्ष को उद्धार किया। तो ये महावन कहा गया, गोकुल को महावन कहा गया है या बृहद वन भी कहा गया है। तो इधर गोकुल में महावन में 21 तीर्थ है। जब आप जाओगे तो एक आध 2 देख के निकल जाते, बहुत भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन वैसे तो शांति से बैठ के जब प्रवचन सुनोगे उसमें सारे तीर्थों का, सारे क्षेत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। उसमें सबसे पहला और प्रसिद्ध स्थान क्या है? यमलार्जुन उद्धार स्थल, नंदकूप, चिंताहरण घाट, ब्रह्मांड घाट, सारस्वत कुंड, सरस्वती शिला और विष्णु कुंड, कर्णकूप, कृष्ण कुंड, गोपकूप, रमण रेती, तृणावर्त वधस्थल, पूतना वधस्थल, नंद महाराज का भवन, नंद भवन, नंद महाराज का जो महल है नंद भवन, रमण घाट, और बाकी जो है अन्य क्षेत्र है। अभी ऐसा कहा गया है पुराणों में, तो पुराण में, कि जो व्यक्ति गोकुल जाता है अनेकों अनेकों जन्मों का जो पुण्य है वो तो नाश होता ही है। वो तो अनुसंगिक फल है। मुख्य फल क्या है? उनके जीवन में शुभ प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है इधर अनेकों अनेकों ग्रंथों में, व्रजविलास, व्रज भक्ति विलास में और भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में वर्णन प्राप्त होता है कि जिस जगह यमलार्जुन का उद्धार हुआ और जहाँ पूतना का उद्धार हुआ, जहाँ शकटभंजन हुआ,
और सप्त सामुद्रिका कूप है और गोपीश्वर महादेव है। उधर जो है गोपीश्वर महादेव है, उनका दर्शन करने जाना चाहिए। और भी व्रज भक्ति विलास में वर्णन प्राप्त होता है। उधर नंद महाराज का मंदिर है। यशोदा जहाँ आराम करती थी, शयन करती थी, वो भी स्थल है। और ओखल स्थल है, ओखल बंधन लीला जहाँ हुआ उसका स्थल है। और योगमाया का जन्म स्थान है। बाल गोकुलेश्वर और रोहिणी मंदिर है। वैसे एक भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कृष्ण का वो जन्म स्थान है, और जन्म होने के बाद जातक कर्म संस्कार जहाँ हुआ वो स्थान है। नंद महाराज का गौशाला है जहाँ कृष्ण का नामकरण हुआ। और अग्नि संस्कार स्थल है और स्तन्यपान स्थल है। और जहाँ तृणावर्त को मार के तृणावर्त नीचे धाड़ कर गिर गया था वो स्थल भी है। जहाँ वो ब्रह्मांड घाट है, जहाँ यशोदा ने क्या किया था ब्रह्मांड घाट में कृष्ण के मुंह में देखा, दिखाओ मुंह खोल के दिखाओ। कृष्ण मुंह खाना दिखाया, पूरा ब्रह्मांड को दिखाया। और वो जगह है जहाँ दामोदर शिला दामोदर लीला स्थल है। और साथ साथ में सनातन गोस्वामी का भजन स्थली भी है। सनातन गोस्वामी प्राय आया करते थे, उनका उधर भजन स्थली है। और उधर वल्लभाचार्य का बैठक है। वृंदावन गमन पथ है, उधर से वृंदावन को जाने का गमन पथ है। ये सब स्थल जो है आपको प्राप्त होता है गोकुल में, गोकुल महावन में। तो हर स्थल का तो लंबा चौड़ा विवरण शास्त्र में प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा प्रमुख कुछ चीज़ों का स्थल का स्मरण करेंगे। वास्तविकता में मानसिक पूजा से महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही परिक्रमा से महत्वपूर्ण क्या है? मानसिक परिक्रमा। एक जगह बैठ के सारा परिक्रमा करते रहो। रोज़ व्रजमंडल परिक्रमा हो सकता है। आप बैठ के पूरा का पूरा व्रजमंडल परिक्रमा 5 मिनट में हो सकता है। मानसिक परिक्रमा हर जगह। तो उसमें कभी कभी आप बंदर का भी स्मरण कर सकते हो। हाँ, बाद में वो पेट दर्द वाला, घुटने दर्द वाला, उसका भी आवाज़ स्मरण कर सकते हो। हाँ, गन्ने के जूस का मशीन का आवाज़ स्मरण कर सकते हो। अभी तो नया खुल गया ना, परिक्रमा में जाओगे आपका पैर का मसाज के लिए वो भी एक व्रज में है। तो ये सब स्मरण कर सकते हो। लेकिन मुख्यतः ये तो अभिनव लीलाएं हैं व्रज का। जो मूल लीला है उसका मूल रूप में केंद्रित करना चाहिए, मन को केंद्रित करके स्मरण करना चाहिए। दंत दावन टिला एक ऐसी टिला है उधर एक जगह। अभी बहुत साल पहले गया था, जब खाली 2 भक्त साथ में थे, वो मुझे लेके जा रहे थे। तो सुबह पहुँचे 6 बजे और शाम तक अनेकों सारे स्थान को दिखाया था। वो एक ही बार हुआ। उसके बाद जब यात्रा लेके जाते हैं 100, 200, 300 को लेके जाते हैं, फिर 50 को भी लेके जाते हैं। हाँ, दाम अंधेरा हो गया, चलो गोकुल हो गया, हरि बोल, चलो हो जाता है। तो ये मालूम था सनातन गोस्वामी पाद को। इससे चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए गाँव में महाप्रभु से मुलाकात हो, हम पूछे महाप्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। सनातन गोस्वामी ने कहा वृंदावन ऐसा मत जाओ ऐसा भीड़ भाड़ लेके मत जाओ। तो ठीक है, महाप्रभु ने बड़े धन्यवाद से हाँ स्वीकार किया। अभी महाप्रभु 6-7 में एक भक्त को सारे को लेके गए। तो ये विशेषता है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप यात्रा लेके नहीं जाओगे, यात्रा लेके जाओ, लेकिन साथ साथ में भी अपने लिए भी एक यात्रा कर लेना ताकि सब जगह जो है आराम से देख सकें। तो वो जगह है जहाँ नंद महाराज जो है दातुन करते थे, दंत धावन तिला कहा गया। और नंद बाबा का भी एक घर है, तो उसके दंत जहाँ जिस तिला के ऊपर दंत धावन करते थे उसके बस नीचे ही नंद महाराज का घर है। उनका भाई का कमरा है। और अभी भी वो देख सकते हो, वो पुरातन रूइंस ऐसा बोलते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी जो भी हो नंद भवन है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। उधर योगमाया जहाँ जन्म ली वो स्थान भी आपको दिखाते हैं। इसलिए रघुपति उपाध्याय ने कहा श्याममेव परम रूपम और वयहा कैशोर प्रहा। और कुछ लोग जो हैं वो श्रुतियों को उपासना करते हैं, कुछ लोग अन्य चीज़ों को उपासना करते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक बात है मैं
नंद महाराज को उपासना करता हूँ, जिनके आंगन में परब्रह्म स्वयं क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। ऐसे नंद भवन का भी दर्शन हो सकता है। उधर जाओगे तो पूतना उद्धार स्थल है। पूतना को भगवान ने उद्धार किया। पूतना कौन थी? बलि महाराज की वो पुत्री थी, वो रत्नमाला नामक पुत्री थी। ये बलि महाराज को देख के या वामन देव को देख के बलि महाराज पुत्री को ऐसा लगा, ऐसा पुत्र हो मुझे, कितना अद्भुत है। लेकिन बाद में वामन देव ने क्या किया, बलि महाराज को दमन किया। तो उसको देख के अगर वो मेरा पुत्र भी होता ना, मैं उसको जहर दे के मार देती। ये दोनों भाव उत्पन्न हुआ। चलो तुम पूतना के रूप में आ जाओ, दोनों इच्छा पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। ये पूतना का उद्धार स्थल है। और पूतना के बाद शकट भंजन स्थल है। शकटासुर का भंजन हुआ। हाँ, कृष्ण ने सोचा कि मैं ऊँटों से पूतना का स्तन को पकड़ लिया, वो मर गई। अभी देखना चाहता हूँ मेरे चरणों में कितना शक्ति है। तो बच्चा ऐसा लेटा रहता है ना, ऐसा वो साइकिल करता था, ऐसे ऐसे करते, पैर से ऐसे करता रहता ना। तो कृष्ण ने क्या किया, ऐसे करते करते वो जो ठेला गाड़ी था जिसके बड़े बड़े बर्तन थे, नीचे भी एक होता है ना, बेस होता है ना इसका, उधर यशोदा ने उनको सुलाई थी। तो सुला के अनेकों कार्यों में व्यस्त थी। तो कृष्ण ने क्या किया, साइकिल किया ऐसा पैर से, तो हल्का सा लगा, पहिए को लगा। तो कृष्ण ने सोचा मैं वामन देव के रूप में आया था, तो मैंने पैर को इतना लंबा कर दिया था। अभी वो गोकुल में ऐसा करूँगा तो यशोदा डर जाएगी। मैं क्या करूँगा, चरण वैसे के वैसे होंगे, लेकिन शक्ति जो उससे बढ़कर होगा। यानी कृष्ण व्रज में ऐसे ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं, लेकिन मधुरिमा को वो डिस्टर्ब किए बिना, हाँ, मधुरिमा को कोई संकुचित किए बिना ऐसा ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। उल्टा ऐसा ऐश्वर्य का प्रकाश होता है जिसके वजह से व्रज की जो मधुरिमा है और बढ़ जाती है। और शकटभंजन हुआ। उसके बाद कौन सा जगह, यहाँ दही मंथन होता है ना, यशोदा दही मंथन करती हैं, हाँ उधर है। और वो दही मंथन करने का जो लीला, कृष्ण का जो बेडरूम है ना, उसके बाजू में है। और ये दीपावली दिन की बात है, जहाँ कुंती देवी भी वो एक बार गई थी, ब्रज में जाके मिलने गई थी, उसका भी दर्शन किया। और यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, नंद मामा का गौशाला, जहाँ कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य आए तो नंद महाराज को डर था, मेरा बच्चा जो अभी हुआ है खतरे में, सबको पता लगेगा तो कृष्ण को कुछ तकलीफ आ सकता है। इसे चुपचाप गौशाला में गए, कृष्ण का नामकरण उधर हुआ। गाय का और कृष्ण का कितना बड़ा गहरा संबंध है। अभी कृष्ण की प्राकृतिक की भूमिका में भूमाता ने क्या किया, कौन सा रूप धारण किया, गौ माता का रूप धारण किया। कृष्ण प्रकट हुए, प्रकट होते ही वसुदेव ने क्या सोचा, मैं क्या दान दूँ, गाय तो है नहीं, कि मन ही मन में दान दिया। और जैसे कृष्ण गोकुल पहुँचे, नंद महाराज ने क्या किया, सारे ब्राह्मणों को गाय दान दिया। और बाद में नामकरण की बात हुई तो कहाँ नामकरण किया, हाँ गौशाला में नामकरण किया। आप पूछो मत, हाँ नामकरण कृष्ण का गौशाला में। कृष्ण का नाम से सही तरीके लेना चाहते हो ना, तो गौशाला में जाना पड़ेगा आपको। गौशाला के गाय के साथ संबंध में रहोगे तभी आपका नाम संकीर्तन होगा। नहीं तो गाय के संपर्क में नहीं रहोगे, कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। आपको कृष्ण कॉन्शियस होना है तो पहले क्या होना पड़ेगा, गौ कॉन्शियस। हाँ, गो भक्ति के द्वारा ही कृष्ण भक्ति हो सकता है। चलो ठीक है। मल्ल तीर्थ, एक बार ऐसा हुआ, गोपियाँ कृष्ण और बलराम जो बच्चे थे, अभी खड़े होना भी नहीं आता है, तो क्या किया, दोनों को लड़ाया, कृष्ण और बलराम को, दोनों कुश्ती करो, जो जीतेगा उसको लड्डू मिलेगा। हाँ, इसको मल्ल तीर्थ कहा गया है। वहाँ अभी गोपेश्वर महादेव है, नंदकूप है, नंद महाराज उधर से जल निकालते थे, ऐसा कहा गया है। देवता लोगों ने स्वयं इस कूप को बनाया। चैतन्य महाप्रभु सब सारे स्थानों में गए। सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर और सनातन गोस्वामी पाद को मदन गोपाल का दर्शन उधर ही हुआ था। कहाँ हुआ था, इधर ही हुआ था। बाद में वो एक बार मथुरा गए,
भिक्षा मांगने के लिए देखा ये मदन गोपाल कहाँ है, हाँ चौबे के घर में है। हाँ तो चौबे ने आके वो विग्रह को बच्चे को दे दिया। क्या था कि वो चौबे के घर में दिखाई पड़े और चौबे क्या कर रहा था, सब बच्चों के साथ में खिलाता था, वो झूठा खाते सब कुछ करते थे। तो उन्हें सोचा कि भी ये क्या चल रहा है। सनातन गोस्वामी वापस आ गया। चौबे ने कहा कि मेरा बच्चा जो है मदन गोपाल चाहता है कि आपके साथ में रहना। मैंने कहा नहीं 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 मेरे से नहीं होगा। हाँ क्योंकि कौन देखभाल करे, भजन करो या डेटी वर्शिप करो। तो नहीं 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 भगवान चाहते हैं। भगवान ने कहा स्वीकार करो मुझे। सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है मैं आपको रखूँगा मेरे साथ में, लेकिन एक कंडीशन है, जो मुझे मिलेगा वही शेयर करेंगे, ठीक है, आप डिमांड मत करना। मुझे जो भिक्षा मिलता है वही दूंगा, वही भोग लगाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो वो सनातन गोस्वामी पाद ने क्या किया, उनको एक बड़ा पेड़ था, पेड़ का एक छेद होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, पुट्टा बोलते हैं उसको, हाँ तो उसके अंदर रख दिया। तो सनातन गोस्वामी साथ भिक्षा मांगने जाते थे, कोई चपाती दिया, तो चपाती का आधा भाग बना के निकाल लो खाओ। तो मदन गोपाल बोलने लगे सूखा चपाती, कुछ नमक तो दो साथ में कम से कम। सनातन गोस्वामी का देखो आज तुम नमक मांगोगे और कल बोले सब्जी बोलोगे, परसों बोलो घी बोलोगे, मैं बोला था पहले तुमको। जो आपको अरेंज करना आप ही अरेंज करना। तो मदन गोपाल ने कहा ठीक है, ऐसा बोला मैं ही अरेंज करता हूँ। तो क्या हुआ, एक निमुना में एक नाव जा रहा था, अचानक नाव अटक गया। तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वो व्यक्ति नाव, किसी ने कहा जाओ बाबा जी से बात करो, उसके आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है आपका नाव निकल जाएगा। तो तुरंत वो नाव जो है आगे। तो नाविक ने कहा वापस आने के टाइम मैं नमक लेके जा रहा था, लेकिन उधर जाके देखा वो नमक क्या हो गया, पूरा कर्पूर हो गया, 100 गुना ज़्यादा महंगा है। तो ये पैसा है, मैं क्या करूं, मैं आपको देना चाहता हूँ, मंदिर बना दो। तो मदन गोपाल ही मदन मोहन हो गया। ये सनातन गोस्वामी का भजन स्थली है। चिंताहरण घाट है, खोल घाट है। वैसे अनेकों अद्भुत प्रकार के घाट हैं। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो भक्ति रत्नाकर में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ओहे श्रीनिवास कृष्ण चैतन्य थाय, जन्मोत्सव स्थान देखी उल्लास हैया। हे श्रीनिवास सुनो, जब चैतन्य महाप्रभु गोकुल में आए तो उन्होंने ये जन्म स्थान को दर्शन किया। जन्म स्थान का दर्शन किया तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु हृदय में उनको हर्ष उल्लास उत्पन्न हुआ, नृत्य करने लगे और गाने लगे। तो भावावेशे प्रभु नृत्य गीत मग्न हैला, कृपा करी सर्वचित्त आकर्षण कैला। उधर ब्रजवासी थे, उन सब का चित्त को चैतन्य महाप्रभु ने आकर्षण किया। भावन और गोकुल दोनों एक ही है। गोकुल का अर्थ क्या है, जहाँ गोप गोपियाँ और जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम है गोकुल। 500 साल पूर्व जो है चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद में वल्लभाचार्य भी आए। वल्लभाचार्य ने देखा इधर का यमुना बड़ा अद्भुत है, और उधर उन्होंने भागवत के सारे 18,000 श्लोक गोकुल में उन्होंने उच्चारण किया। तो आज भी जाओगे, जो पुष्टि मार्ग के लोग हैं वो ये नहीं बोलेंगे हम वृंदावन जाएंगे, क्या बोलते हैं लोग, गोकुल जाएंगे, गोकुल ऐसा बोल। क्योंकि उनके संप्रदाय में ऐसा है कि बाल कृष्ण को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। लड्डू गोपाल, पता नहीं भगवान ने लड्डू चुराया मक्खन चुराया, अभी तक मुझे डाउट लग रहा है। लड्डू गोपाल जितने तुमके हाथ में लड्डू है मक्खन है, बताओ बराबर। ये लड्डू गोपाल का कंसेप्ट जो है घोड़िया धारा में इतना स्वीकृत नहीं, क्योंकि हमने सुना है कृष्ण जो है कौन से चोर है, वो मक्खन चोर है। हाँ, वो लड्डू चोर कहाँ से बने।
अच्छा ये बताओ 2-2.5 साल का बच्चा लड्डू कितना खा गया? ठीक है, हाथ में लड्डू है, जो भी मान लो लड्डू गोपाल है, जो भी है, तो वो सोचते हैं कि कृष्ण बड़ा होने का बिगड़ गया वो इसलिए हम बच्चा कृष्ण को ही मानते हैं, ऐसा उनका कुछ लोगों की धारणा है। तो वल्लभाचार्य ने भागवत पढ़ा, और वल्लभाचार्य के जो पुत्र है गोकुलानंद उधर भी उनका बैठक है। विठलाचार्य का भी बैठक है। और जब औरंगजेब आया था, विठलाचार्य ने क्या किया, औरंगजेब को कुछ ऐसा चमत्कृत करके ये पूरा गोकुल जो है उनके अंडर में दे दिया। तो उधर के जो वल्लभाचार्य के जो लाइनेज में जो आते हैं वही लोग उनको। वैसे श्री ठाकुरानी घाट है गोकुल में, उधर वल्लभाचार्य ने यमुना महारानी का दर्शन किया। यमुना महारानी ने क्या किया, वल्लभाचार्य को शक्ति दिया और कहा आज से तुम ब्रह्म संबंध देना प्रारंभ करो। तो ब्रह्म संबंध देना जो विधि है वल्लभाचार्य ने उधर से प्रारंभ किया। तो उधर और एक घाट है गोविंद घाट, और वल्लभाचार्य जब ब्रज में आए और गोविंद घाट में आए, यमुना का जो घाट है उसका नाम है गोविंद घाट करके सभी लोगों ने कहा, जहाँ नंद बाबा का गौशाला था। तो सब लोगों ने कहा ये घाट का नाम है गोविंद घाट। वल्लभाचार्य बड़े प्रसन्न होके उधर उन्होंने भागवत कथा किया एक शमी वृक्ष के नीचे। और भी अनेकों स्थान हैं ब्रज में, दर्शनीय स्थान है, खास करके गोकुल में। वह है सिंहपौरी, यशोदा घाट और विठलनाथ मंदिर है। अनेकों प्रकार के अद्भुत स्थान हैं गोकुल में। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए तो गोकुल में ये सारे स्थानों को दर्शन किए। अभी चैतन्य चरितामृत में अगले श्लोक में जाएंगे, जहाँ गोकुल का दर्शन करके यमलार्जुन भंगी देखी से इस तरह ये प्रभावेश प्रभुर बना तलमल होइला, गोकुल देखिए आइला मथुरा नगरे। गोकुल का दर्शन करके आप पहुँचे चैतन्य महाप्रभु, हाँ मथुरा पहुँचे, जन्म स्थान देख रहे ऐसे ही विप्र करे तो उसको जन्म स्थान करके इधर कृष्णदास कविराज गोसाई को, क्योंकि वो प्रसिद्ध है। वैसे 67 श्लोक में क्या कहा, तबे कैला क्या कहा, श्रीवास देखी पुनः गेला लोहवन मावन गेला जन्म स्थान दर्शन। हाँ, तो गोकुल जन्म स्थान कहा, और वापस 69 में क्या कहा, जन्म स्थान देखी, कहा जन्म स्थान देखा मथुरा में दर्शन। तो देखा तो देखी रहे से ही विप्र घरे, एक विप्र के घर में वो निवास किए। ये सन्नोडिया ब्राह्मण था, इसका भी बाद में आएगा, उनका लीलाएँ है कि सन्नोडिया ब्राह्मण वो ब्राह्मण हैं जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, मांस खाने वाले जो वैश्य होते हैं, निम्न वर्ग स्तर के वैश्य है, उनके पुरोहित है। तो वो इतना ऊंचा कुल का ब्राह्मण माना नहीं गया। फिर भी महाप्रभु जो है सन्नोडिया ब्राह्मण के घर में रुके और आए, कहा लोकेरा संगत देखी मथुरा छाड़िया। महाप्रभु देखा इधर इतना भीड़ भाड़ है मथुरा में, ये छड़ जाओ मथुरा छाड़िया एकांत अक्रूर तीरे रहिलासिया। तो अक्रूर घाट में आके वो एकांत स्थान में महाप्रभु आ गए। अभी अक्रूर घाट का थोड़ा विशेषता जानने का प्रयास करेंगे। अक्रूर घाट बड़ा सुंदर स्थान है। आजकल तो भक्त लोग भी वही भाव में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। प्रभु जी भी वृंदावन जाते हैं ना, इतना भीड़ भाड़ है, बस अभी हम गोवर्धन जाएंगे गोवर्धन में जाने लगे लोग, प्रभु गोवर्धन इतना भीड़ भाड़ पूछो जाए, हम नंदगांव में जाएंगे क्योंकि भीड़ भाड़ होता है तो अच्छी बात है, प्रचार के लिए होना चाहिए, लेकिन भजन साधन के लिए जो है ना भीड़ भाड़ जो इतना अनुकूल नहीं है। तो एकांत स्थान में बैठ के कृष्ण का, राधा कृष्ण लीलाओं का स्मरण करने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता होता है। तो अक्रूर तीर्थ के विषय में प्रतिरक्तार में कहा गया है कि देखो श्रीनिवास ही अक्रूर ग्रामे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु छिले निवृते। तो उधर चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट में वो निवास कर रहे हैं। अक्रूर घाट में ही महाप्रभु रहे, ऐसा वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में कि चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट में रोज़ रात भर निवास करते थे।
और सुबह वो जाते थे इमली तला के पास। इमली तला उधर दोपहर तक क्या कर रहे हैं वो? स्मरण कर रहे हैं। किसका? राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। अभी अक्रूर घाट का एक तत्व जो है अक्रूर घाट में हमारे आचार्यगण प्रकाशित करते हैं। तो अक्रूर घाट कहाँ है? करीबन 4 मील दूर है मथुरा से। मथुरा और वृंदावन का बॉर्डर है वो। अक्रूर घाट जो है मथुरा और वृंदावन का बॉर्डर है। और वृंदावन से 1 मील दूर है, मथुरा से 4 मील दूर है। जब कृष्ण और बलराम को अक्रूर रथ के ऊपर आरूढ़ करके वो लेके जा रहा था, तो अक्रूर ने सोचा अभी संध्या का समय आया है, अब दोपहर की संध्या की बात है, तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, संध्या करूँगा। कृष्ण और बलराम को रथ की ओर बिठाए और अक्रूर जाके वो स्नान करके संध्या वंदन कर रहे हैं। तो अक्रूर का वो आराध्य विग्रह था सनातन ब्रह्म, चतुर्भुज रूप था। तो हर बार करते थे तो चतुर्भुज का ही स्मरण होता था, लेकिन इस बार की संध्या में क्या हुआ, अक्रूर ने दर्शन किया। किसका दर्शन किया? कृष्ण और बलराम का दर्शन किया। कृष्ण बलराम का दर्शन किया तो अक्रूर विचलित हो गया, क्या है भाई, कृष्ण बलराम कौन दिखाई पड़ रहे क्या? तो अक्रूर आया, कृष्ण और बलराम तो रथ के ऊपर है, हाँ वे रथ के ऊपर है, ये कृष्ण बलराम इधर कहाँ, इधर क्या है, क्या मेरे साथ में ये लोग भी आ गए क्या? हाँ, तो पानी से बाहर नहीं जाके रथ के ऊपर, रथ के पास गया, देखा कृष्ण और बलराम बैठे हुए। तो अक्रूर जी विचलित हो गया। ब्रह्मा जी भी ऐसे विचलित हो गए थे। तो ब्रह्मा सारे ग्वाल बालों को चुराया, बच्चों को चुराया, चुरा के एक जगह छुपा के रखे थे। 1 साल के ब्रह्मा है, आके देखा व्रज में कैसा चल रहा है, देखो क्या हो रहा है। देखा व्रज में वैसा का वैसा ही है, सारे ग्वाल बाल है, सारे जितने भी हाँ बछड़े सब ऐसा का वैसा ही है। तब ब्रह्मा जी ने सोची कि वो क्या हो गया, कहीं मैं जहाँ छुपा के आता सब वो लोग भाग के आ गए किधर। तो ब्रह्मा जी उधर गए, जाके देखा तो उधर भी ऐसे का वैसा ही है, चुरा के रखा बाल बाल बछड़े सब उधर ही थे। तो ब्रह्मा जी वापस आए, ठीक है इधर भी ग्वाल बाल बछड़े हैं, फिर वापस गए, उधर भी है। तो ब्रह्मा ने सोचा ऐसा लगता है कि मैं जब उधर जाता हूँ सारे उधर चले जाते जब इधर आता सब उधर आ जाते। ब्रह्मा जब आप कंफ्यूज होते हो, एक सर में कंफ्यूजन कितना भारी पड़ता है, 4 सर कंफ्यूजन आता है, क्या हालत होती है एक सर का कंफ्यूजन जो हमको ऐसा घुमाता है सर को, हमारे सर घूम रहा है, ब्रह्मा जी का सर 4 सर घूमे, क्या हालत होती है। तो कृष्ण ने दया किया कि ब्रह्मा जी के ऊपर किया, कहा छोड़ो ठीक है, अभी ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं, मेरा आचार्य हो। और कन्फ्यूजन है, सारे संप्रदाय कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तो दिखाए, ब्रह्मा देखो ये सब कौन है, ग्वाल बाल बछड़े ना, ये सब देखना चाहते हो। हर ग्वाल बाल के शरीर से विष्णु रूप प्रकट हुआ, चतुर्भुज। ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु रूप ही नहीं, विष्णु के पार्षद है सारा वैकुंठ, एक एक ग्वाल बाल के शरीर से सारा वैकुंठ प्रकाशित। केवल ग्वाल बाल नहीं, बछड़ों के शरीर से ब्रह्मा जी एकदम बिल्कुल मोहित हो गए। बाद में कृष्ण ने दर्शाया, दिखाया, देखो ये सारे इतना वैकुंठ लोग जो प्रकाशित हो रहे हैं, सब कुछ एक कोने में, वृंदावन व्रज के एक कोने में पड़ा पूरा वैकुंठ। ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया। ब्रह्मा जी का क्या मोह था? क्या मोह था ब्रह्मा जी का? कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो भगवान मत ऐश्वर्यवान होना चाहिए। कृष्ण की भगवान की ऐश्वर्यता जो है, ऐश्वर्य जो है मधुरिमा से श्रेष्ठ है, इस प्रकार का अनर्थ ब्रह्मा में था, उसको निकालने के लिए था। वैसे ही अक्रूर भी तो तब वो कृष्ण और बलराम को देख रहे हैं, वापस आके इन्हें देखा इधर भी कृष्ण और बलराम है, उधर जाके देखा कृष्ण और बलराम है। तब अक्रूर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। बाद में अक्रूर को पता लगा कि ये कृष्ण और बलराम कोई और नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए अक्रूर घाट का और एक नाम है ब्रह्म हृदा, ब्रह्म हृदा, क्योंकि इधर और एक बार कृष्ण ने दिखाया कि मैं भगवान हूँ। नंद महाराज को वरुण देव पकड़ के लेके गए थे। क्यों? क्योंकि वो सुबह 2:30 बजे उठ के स्नान कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और रात्रि का समय स्नान करना चाहिए वर्जित।
तो कृष्ण ने क्या किया, वरुण देव के पास गए और ने कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है मेरे पिता को अरेस्ट करने का, और लेके आए और सबको दिखाया कृष्ण कौन, मैं भगवान हूँ। ब्रजवासियों को, ब्रजवासी कन्विंस हो गया, हाँ हमारा कृष्ण जो भगवान है, कन्विंस हो गया। बाद में भूले इस जगह का नाम क्या पड़ा, तो ये जगह का विशेषता क्या है, हमारे आचार्य ने वर्णन किया। ये जगह का विशेषता ऐसा है कि जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को रथ के छोड़ कर स्नान करने आया, तो उन्होंने कृष्ण और बलराम को उधर भी देखा, कहा उस घाट के पास भी देखा, जल के अंदर भी देखा। तो ये सब लीला होने के बाद अक्रूर क्या कर रहा है, वापस वो उधर से रथ को लेके आगे निकल, जब रथ को लेके जब आगे निकल पड़ा तो क्या हुआ, कृष्ण और बलराम व्रज में ही रह गए, अक्रूर घाट में ही रह गए, आगे नहीं गए। अक्रूर के साथ में कौन गए, मथुरा के कृष्ण और बलराम गए, व्रज के कृष्ण बलराम नहीं गए। मथुरा के जो कृष्ण बलराम वो गए। मथुरा के कृष्ण बलराम में, व्रज के कृष्ण बलराम में अंतर क्या है, मथुरा के जो कृष्ण है वो कौन है, वासुदेव कृष्ण है। कभी उनका द्विभुज होता है, कभी चारभुज होता है, लेकिन कृष्ण का ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो हमेशा उनका द्विभुज ही होता है। और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो किसके पुत्र है, वो यशोदा नंद महाराज के पुत्र है। और ये जो वासुदेव कृष्ण है, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। वैसे बलराम भी, बलराम जी कुरुक्षेत्र में, मथुरा में, द्वारका में, वो उनके पास क्या रहता है, गदा रहता है, हल रहता है। ब्रज में ना गदा रहता है ना हल रहता है, उनके पास क्या रहता है, बफेलो हॉर्न रहता है, भैंस का जो सिंग होता है ना वो रहता है। और कभी कभी हल प्रकाशित करते हैं, वो नित्य रूप में नहीं रहता। ये हलदर जो है, हल को लेके जाना, वो रोज़ का लीला भी, कभी कभी हल लेके जाते हैं। ये बलराम का नित्य माता कौन है, वो है रोहिणी। जब वसुदेव कृष्ण को लेके आए, कहाँ से, मथुरा से गोकुल में लेके आए, तो ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को लेके आए, वो क्या हुआ, वो इसमें समा गए। तो वैसे ही जब देवकी बलराम को गर्भ में धारण की, 7 महीने तक धारण की, सबको पता लगा कि बाद में बलराम देवकी का गर्भपात हो गया। सब लोग बोले ये कंस इतना दुष्ट है, पहले बच्चा जन्म लेने का मारता था, अभी जन्म पेट के अंदर ही मार दिया। कि असलियत में क्या हुआ था, उधर बलराम को योगमाया ने आकर्षण किया, कहाँ से, कौन से गर्भ से, देवी के गर्भ से, रोहिणी के गर्भ में। लेकिन रोहिणी के गर्भ में पहले से बलराम थे, कौन से बलराम, व्रज के बलराम। और ये जो बलराम हैं, देवी के गर्भ वाले बलराम, वो कहाँ समा गए, रोहिणी नंदन बलराम उनके अंदर समा गए। तो अक्रूर ने दर्शन किया, ब्रजवासियों का दर्शन किया। सारे ब्रजवासी जो है सोचने लगे ये साधारण नहीं है, ब्रह्मरथा। तो कृष्ण और बलराम उधर रह गए। वैसे अनेकों तीर्थ हैं। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए जगन्नाथपुरी से झारखंड होते हुए, उस समय महाप्रभु अक्रूर घाट में रात को निवास करते थे और इमली तालाब में सुबह जाके रुकते थे। और महाप्रभु बड़े प्रेम विवल होते हुए, आंखों में आंसू बहाते हुए, तो वो अष्टसात विकारों को अनुभव किया इमली तालाब के पास में। चैतन्य चरितामृत में इसका हमको और आगे वर्णन प्राप्त होता है। और अक्रूर घाट जब जाओगे अगली बार, तो उसके नज़दीक में ही आपको वो लीला प्राप्त होती है। ब्राह्मण द्विजपत्नियों का उद्धार का लीला भी उधर ही नज़दीक में प्राप्त होता है, जहाँ कृष्ण ने द्विजपत्नियों के द्वारा आया हुआ जो भोजन है उसको उन्होंने ग्रहण किया। सब लीलाएँ प्राप्त होता है। तो ये चैतन्य चरितामृत का ये जो महाप्रभु के द्वारा जो व्रजमंडल परिक्रमा है, उसमें गोकुल महावन और कौन सा है, ये अक्रूर घाट,
इन दोनों का हमने थोड़ा सा जितना हो सके उतना सही चर्चा करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? हाँ, बहुत सुंदर तरीके से ब्रज का मथुरा का गोकुल का वर्णन किया। इसके बाद जैसे आप आखिरी में बता रहे थे बलराम जी के बारे में, जो 7 महीने पहले देवकी माता के गर्भ में रहे, उसके बाद स्थानांतरण करा उन्हें और रोहिणी माता के गर्भ में। तो मेरा प्रश्न है, रोहिणी माता पहले से गर्भवती थी या अभी फिर रोहिणी माता के गर्भ को फिर 9 महीने होंगे? क्योंकि उससे फिर कृष्ण और बलराम का एज डिफरेंस निकालना थोड़ा तो समझ में आता है कि कृष्ण बलराम में 1 साल का डिफरेंस है या फिर 15 दिन का डिफरेंस है। थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन रहता है मुझे। कौड़िया धारा के अनुसार हमारा 15 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, भाई कन्फ्यूजन मत जाना। ठीक है, हाँ बोलिए माता जी। महाराज मैं वो जगह में 2 पॉइंट मिस कर गई हूँ, वो पूछने थे। हाँ, पहला पॉइंट मैंने मिस किया कि ब्रह्मा का मोह क्या था। अच्छा प्रश्न है। है जी? ब्रह्मा, अच्छा प्रश्न में कहा कि ब्रह्मा जी को पता लगा कृष्ण ने अघासुर को मारा। अघासुर इतना दुष्ट था, इतना शक्तिशाली था, और कौन है हाँ अघासुर को मारा, कौन मारा? कृष्ण ने मारा, भगवान ने मारा। अच्छा, तो ब्रह्मा जी आए, आकाश मार्ग से आए, तो तब तक कृष्ण ने क्या किया, सारे ग्वाल बालों को साथ में लेके, क्योंकि भूख लग रहा था सबको, यमुना की पुली में बैठे और सब अपना अपना डब्बा खोले और क्या कर रहे, खाना प्रारंभ किया। सब ग्वाल बालों ने, एक ग्वाल बाल ने अपनी माँ ने बनाई थी डब्बा निकाला, समोसा खा रहा था मज़े से। दूसरा ग्वाल बाल ने देखा, अरे मज़े से तुम अपना ही खा रहे हो, मुझे दिए बिना। उसका मुंह खोल के मुंह से निकाला और खुद खाने लगा। और एक ग्वाल बाल ने देखा, तुम उसका चुरा के तुम अपने मुंह में खुद खा रहे हो, कृष्ण को दिए बिना। उसका मुंह से निकाल के कृष्ण के मुंह में डाला। तो ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण क्या खा रहा है, झूठा, डबल झूठा। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? को डाउट है, क्या डाउट है? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में ऐसा था, गॉड शुड बी ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। उनको मालूम नहीं था गॉड इज नॉट ग्रेट, ही इज स्वीट। गॉड इज, ये अनर्थ था ब्रह्मा में। भगवान मतलब ग्रेट होना चाहिए। हाँ, लेकिन कृष्ण को समझाना था ब्रह्मा को, ब्रह्मा देखो गॉड इज नॉट जस्ट ग्रेट, ही इज स्वीट, मैं स्वीट हूँ। ये थैंक यू महाराज। महाराज एक और मैं मिस कर गई थी। बलराम जी के पास व्रज में आपने कहा एक बफेलो हॉर्न होता है और दूसरी क्या चीज़ होती है? कभी कभी हल प्रकाशित करते। रामघाट ने उन्होंने क्या किया, हल के द्वारा यमुना को नजदीक बुलाया। श्री कृष्ण महाराज। हाँ, महाराज एक क्वेश्चन था कि आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण महाराज। यस महाराज, आपने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु जब गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा करने और जब वो इमली तालाब पे थे तो वो कम्प्लीटली राधा रानी के मूड में ही थे। तो राधा रानी जैसे हमें ब्रजमंडल परिक्रमा करा रही हैं, तो उसमें आपने बोला कि काफ़ी भीड़ होने की वजह से वो इमली तालाब जाकर डे टाइम में वहीं पर रहते थे, बट फिर आपने बोला कि वहाँ पे वो राधा रानी का स्मरण करते थे। तो अभी अगर वो राधा रानी के मूड में, तो राधा रानी अपना स्मरण क्यों कर रही है? अच्छा प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? इमली तला गए। जब कृष्ण राधा रानी की विरह में रास छोड़ के गई थी, कृष्ण भ्रमण करते 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 राधे 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 चिल्लाते 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 तो सहन नहीं हो पा रहा था विरह। जाके बैठ गए कहाँ? इमली तला में आके बैठ गए कृष्ण। राधा नाम जप किए, राधा राधा राधा। राधा विरह में राधा रानी का स्मरण करते करते जिसका स्मरण करो उसका गुण आ जाते।
तो कृष्ण ने इमली तालाब में चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप को प्रकाशित किया था। और जब चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए तब इमली तालाब में आए। इमली तालाब में आके उस लीला का स्मरण कर रहे हैं। कौन सा लीला का? 5000 साल पूर्व कृष्ण का जो लीला किया ना उन्होंने, कृष्ण के राधा विरह का, तो वो राधा विरह का लीला को स्मरण करते 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 चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का स्वरूप दिखाया। ठीक है। हाँ हाँ, आप तो पुजारी हो, आपको कहना चाहिए। मैं तो कभी ऑल्टर में जाता ही नहीं हूँ। आपको कहना चाहिए। मानसिक सेवा, गीता में भगवान ने क्या कहा कि अंतकाले च मामेव स्मरण महत्वपूर्ण, स्मर्तव्य सततम विष्णोर स्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे निषेधासु रियतयोरेव किंकर। नाम को जोर से उच्चारण करना जो है, नाम का स्मरण करने से श्रेष्ठ है, लेकिन जोर से उच्चारण करने का परिणाम क्या होना चाहिए? स्मरण होना चाहिए। इसलिए स्मरण, इसलिए जब कोई पुजारी अंदर जा रहा है अल्टर के अंदर, उसके पहले क्या करना चाहिए? उसको मानसिक पूजा करना चाहिए। उसका पूरा विधि विधान आपको पंचरात्रिक प्रदीप में आपको प्राप्त होगा, विधि विधान प्राप्त होगा। नहीं, कम से कम बैठ के तो गायत्री करो। मिनिमम। कोई एक वक्त ऐसा पकड़ के जा रहा था, ऐसा पकड़ के जा रहा, बोला क्या हो गया? वो जी बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है, अर्जेंट काम करो ना, जाओ। ये क्या कर रहे हो अंदर? क्या कुछ छुपा के लेके जा रहे हो क्या? नहीं प्रोजेक्ट गायत्री करो। मैं क्या बोलूँ उनको? हाँ? तो मानसिक सेवा सबसे पहले प्रारंभ होता है प्राणायाम से। पहले प्राणायाम करना चाहिए, बाद में गायत्री। गायत्री मंत्र आपको दिया गया है किसके लिए? विग्रह की सेवा करने के लिए। तो गायत्री कैसे जप होता है? जोर जोर से जप होता है, मन होता। और गायत्री जप करने के बाद तो आप अंदर जाके क्या करने वाले हो उसका स्मरण करते हुए अपना आपको पवित्र करने के लिए भूत शुद्धि की क्रियाओं को करना चाहिए। अच्छा हुआ आप गौड़ीय धारा में हो, वो भी इस्कॉन में हो, इसलिए भूत शुद्धि का जो क्रिया है एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया। नहीं तो भूत शुद्धि करने जाओगे कम से कम 15 मिनट अनेकों मुद्राओं के द्वारा आपका, मेरे ख्याल से इस जन्म में तो आपका हो नहीं पाएगा। ऐसा विधि विधान है उसका। हाँ, अगर वैदिक या तांत्रिक या पांचरात्रिक हिसाब से 100% जाओगे, आपका मानसिक भूत शुद्धि करते करते आप सो जाओगे। तो प्रभुपाद ने कहा चलो कम से कम इतना तो करो, एक श्लोक तो सीखो। नायम नाम विप्रो न च नरपतिर न वैश्यो न शूद्रो नाम वर्णी न कृपतिर न वनस्त्वा किंतु प्रोध्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे कोपि भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। ठीक। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन में रहे तो अक्रूर घाट पे ही क्यों महाप्रभु ने चूज किया रहना? तो उनको मथुरा में नहीं रहना था। तो क्या चूज किया? मथुरा में हो जाए और वृंदावन में हो जाए तो बॉर्डर पे। बॉर्डर नज़दीक पड़ता है उनको, वृंदावन जाना है तो इसके लिए नज़दीक पड़ता है। ठीक है, वो सब चीज़ों का मैं हल समाप्त करते हैं। ठीक है, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।